चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर। जी हां, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित है श्री चित्रकूट धाम। चारों तरफ पर्वतों की श्रृंखला से घिरा है। श्री राम घाट, श्री कामदगिरी पर्वत, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, इन्हीं सब के मध्य बसा है श्री तुलसी पीठ। इसी मनोहारी स्थल की स्थापना धर्म चक्रवर्ती जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने 1987 में अपने इष्ट देव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की विहार स्थली श्री चित्रकूट धाम में की। तुलसी पीठ में कांच का मंदिर, मानस मंदिर देखने योग्य है। यहां आने वाले भक्तजन का तांता लगा रहता है। यहां से आश्रम को छूती हुई मंदाकिनी की पावन धारा भी बहती है। ये बड़ा ही रमणीय और मनोहारी स्थल है। श्री तुलसी पीठ में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था है। आदरणीय गुरुदेव ने आश्रम में ही नेत्रहीन व मूक बधिर विकलांग छात्रों के लिए एक विद्यालय की व्यवस्था भी की है। उनका संकल्प है कि वो सभी नेत्रहीन व विकलांग छात्रों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर मैंने तुलसीपुर तो पहले था ही, इसका केवल मैंने प्रवर्तन किया 1987 में, और यहाँ पर आश्रम बनाया जहाँ गौ सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, साहित्य सेवा की। और यहीं पर दृष्टिबाधितों के लिए, दृष्टिबाधितों, मूक बधिरों और अस्थि विकलांगों के लिए हमने एक विद्यालय भी चलाया। मैं तो कहा करता हूँ कि हमने यहाँ शैक्षिक प्रयाग उपस्थित किया है, शिक्षण क्षेत्र का प्रयाग। जैसे प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती होती हैं, उसी प्रकार इस चित्रकूट में हमने शिक्षा के जगत का प्रयाग, अस्थि विकलांग, दृष्टिबाधित विकलांग और मूक बधिर विकलांग, इन तीनों को शिक्षा देकर हमने यहाँ शैक्षिक प्रयाग चला दिया। मुझे बहुत संतोष है यहाँ से। इसी क्रम में आश्रम के अलावा गुरुजी ने मूक व बधिर छात्रों के लिए कामदगिरी पर्वत के समीप ही एक विशेष विद्यालय की स्थापना भी की, जहां सैकड़ों छात्र साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा से पढ़कर सुनहरे भविष्य की तरफ अग्रसर किया है। इसी से ही गुरुजी को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने विश्वविद्यालय की कल्पना की, जो आज एक साकार रूप ले चुकी है। रंगों से सजी, सुरों से संवरी हर मन की यही अपेक्षा होती है कि स्वावलंबी हो जिंदगी। यही चाहत होती है हर माता पिता की अपने बच्चों के लिए। पर इन बच्चों के लिए माता पिता का मन द्रवित हो उठता है जब वे इनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये अपंग हैं। ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है साथ, हर कोई कतराता है जिन्हें देने से अपना हाथ, बिना हाथों के जो उड़ने का ख्वाब देखते हैं। पैर नहीं है लेकिन दुनिया जीतने का जज्बा दिल में रखते हैं। विकलांगता आज भी अभिशापित, तिरस्कृत एवं बोझिल जान पड़ती है। विकास में रत भारत देश के गली कूचों में जहां 9 करोड़ दृष्टिहीन, मूक बधिर, मंद बुद्धि व घिसट घिसट कर चलने वाले बालक बालिकाएं समाज, घर आंगन से, अपने ही माता पिता से उपेक्षित और तिरस्कृत अपनी जिंदगी की पहचान खो रहे थे,
विकलांग पथराए जा रहे हैं। इन्हीं संवेदनहीन परिस्थितियों में सहानुभूति नहीं, समानुभूति से प्रेरित होकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने विकलांग की चेतना, शान, अस्मिता और सर्वजन के लिए सन 2001 में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 32/2001 के द्वारा की, जो अपनी अनूठी पहचान के लिए विख्यात है। तुलसी पीठ में जगत गुरु जी तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी नित्य धार्मिक कार्यों को पूरा करते नित्य श्री कामदानाथ जी की परिक्रमा, इसके दो नाम हैं, चित्रकूट और कामद। कामद का अर्थ होता है कामान ददाती, जो परिक्रमा करने वालों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देते हैं, और कामम देती, जो परिक्रमा करने वालों की गलत वासनाओं को नष्ट कर डालते हैं। यहीं पर भगवान राम विराजे थे 12 वर्ष तक। धार्मिक अनुष्ठानों निस्वार्थ नित्य पूरा करना तथा नियमित दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश विदेश से तुलसी पीठ में आए आवासीय छात्रों को शास्त्रों का अध्ययन करवाना। गुरुजी योगी ही नहीं, कार्य योगी भी हैं। ये विकलांगों के सेवक हैं, तो सकलांगों के सेवक भी चराचर जगत के हितैषी हैं, तो संपूर्ण मानवता के शुभाइशी हैं। विकलांगों में प्रभु के दर्शन कर स्वतः ही बोल उठते हैं, मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूं उसका एक पुजारी, हैं विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूं उनका कृपा भिखारी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो स्वयं प्रज्ञा चक्षु हैं, विकलांग जन को समाज में उचित स्थान दिलाने, उनकी क्षमता का अधिकाधिक विकास करते हुए उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लक्ष्य बाध्य रहते हैं। उनकी अनोखी कल्पना शक्ति, दूरदृष्टि, योग्यता एवं प्रतिभा को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें इस विश्वविद्यालय का जीवन पर्यंत कुलाधिपति नियुक्त किया। जो पढ़ता लिखता है उसे उसी में विश्वास हो जाता है, और मैं ये मानता हूं कि किसी भी देश की समृद्धि के लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन है। जहां शिक्षा नहीं वह देश कभी उन्नति कर नहीं सकता। क्योंकि मैंने अपने जीवन में, हमारा परिवार शिक्षा प्रधान परिवार था, और हमने इस विकलांगता को भी प्रसाद माना। शिक्षा की चरम सीमा को भी छुआ, सबसे बड़ी ऊंचाई शिक्षा की देखी। अपने जीवन की प्रत्येक कक्षा में मैंने प्रथम स्थान ही प्राप्त किया, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे संघर्ष बहुत करना पड़ा। सकलांगों के बीच रहकर पढ़ा मैंने। उन दिनों ब्रेल के भी कोई साधन नहीं थे, इसलिए मेरे मन में आया, अपनी ही जीवन से मैंने प्रेरणा ली कि जो कालकूट मैंने पिया है वो हमारे आने वाले विकलांग बहनों भाइयों को न पीना पड़े। इसीलिए मैंने तय कर लिया, और यह संकल्पना मैंने 1975 में की थी, जब मुझको उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर माननीय मधु चिन्ना रेड्डी ने कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया था। संकल्पना उसी समय की, धीरे धीरे संसाधन जुटाते जुटाते 1996 में मैंने सबसे पहला विद्यालय खोला दृष्टिबाधितों के लिए, और उससे अनुभव लेकर
फिर मेरी संकल्पना में आ गया विश्वविद्यालय। और 26 जुलाई 2001 को विकलांगों के लिए दुनिया में सबसे प्रथम विश्वविद्यालय की मैंने आधारशिला रखी। आधारशिला क्या, उसी दिन से प्रारंभ किया। और इसको सरकार का भी समर्थन मिला और जनता का भी। यूजीसी की दोनों मान्यताएं से प्राप्त हुई, 12वीं और 2F। और उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पारित निर्विरोध प्रस्ताव के आधार पर मुझे इस विश्वविद्यालय का जीवन पर्यंत कुलाधिपति नियुक्त किया और मैं चला रहा हूं यह विश्वविद्यालय। यह भी एक आश्चर्य है, सरकार तो बहुत कम धनराशि देती है, संपूर्ण विश्वविद्यालय का खर्च मुझको अपनी राम कथा और कृष्ण कथा से ही उठाना पड़ता है, पर मैं सहजता से चला रहा हूं और मुझे इससे किसी प्रकार का तनाव नहीं, सुख की अनुभूति हो रही है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि विकलांगों के जीवन पद्धति सुधारने के लिए यदि मुझे नरक भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ जाने के लिए, क्योंकि विकलांग मेरे लिए महेश्वर हैं। जब 1000 सकलांग बच्चों के बीच में 5 विकलांग पढ़ता है तो वह अपने को इन्फीरियर मानता है। तो इस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को रिमूव करने के लिए, हीन भावनाओं को समाप्त करने के लिए इसके संस्थापक स्वामी रामभद्राचार्य जी ने यह परिकल्पना की कि एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जहां केवल विकलांग हों और उनमें हीन भावना न आवे। और जितने भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हायर एजुकेशन से संबंधित हैं वर्तमान भारत में या वर्तमान उत्तर प्रदेश में, उनमें विकलांगों के पढ़ने के लिए बैरियर फ्री वातावरण नहीं है। बैरियर फ्री इस अर्थ में कि विकलांग को सेकेंड स्टोर पर जाने के लिए रैंप नहीं है। प्रायः सा देखा जाता है किसी विश्वविद्यालय में रैंप की व्यवस्था नहीं है कि ट्राईसाइकिल लेके बच्चा सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर जा सके। तो सबसे बड़ी समस्या होती है विकलांगों को पढ़ने के लिए कि हम एक ऐसी संस्था की स्थापना करें जो पूर्णतः बैरियर फ्री हो, उनके लिए व्यवधान न आवे। तो उसी परिकल्पना के आधार पर आप यहाँ अगर सर्वे करेंगे तो यहाँ के हर भवन में रैंप लगे हुए हैं और टचिंग पॉइंट लगे हुए हैं कि बच्चा वहाँ से स्पर्श करके जान जाता है। पैर के चलने वाले भी स्टोन लगे हैं, वहाँ वो जान जाएगा कि अब हमारा कमरा आ गया। तो इसी को कहते हैं बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट को दृष्टिगत रखते हुए इसके संस्थापक स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इसकी स्थापना की। अब वर्तमान में उनकी जो परिकल्पना रही वह चरितार्थ हो रही है। उनकी परिकल्पना इस विश्वविद्यालय के बारे में यह थी कि हम एक स्वावलंबी विकलांग का निर्माण कर सकें। तो यह जानकर के प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष शिमला में अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन था फाइन आर्ट का और उसमें हमारे 19 बच्चों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 2 साल पूर्व लखनऊ में संगीत की प्रतियोगिता आयोजित थी विश्वविद्यालय स्तर की। यह भी सुखद आश्चर्य है कि हमारे इसी विश्वविद्यालय के छात्र ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाए। हमारे यहाँ वर्तमान में 2 छात्रावास हैं। एक महिला छात्रावास है जहाँ छात्राएं रहती हैं। छात्राओं को रख रखाव की व्यवस्था हम इस कदर से करते हैं कि जैसे बड़े बड़े कमरे हैं, एक कमरे में 6 छात्राएं रहती हैं और 6 हम ब्लाइंड नहीं कर देंगे। जब ब्लाइंड कर देंगे तो एक दूसरे की हेल्प नहीं होगी। जैसे उसमें 2 ब्लाइंड हैं तो 2 मूक बधिर हैं तो 2 अस्थ विकलांग हैं जिनका पैर या हाथ टेढ़ा मेढ़ा, कि परस्पर जैसे मूक बधिर देखता है वह ब्लाइंड की मदद कर देगा और अगर अस्थ विकलांग है तो उसकी मदद ब्लाइंड कर देगा, मूक बधिर कर देंगे। इस परिकल्पना, इस परियोजना से हम कन्या छात्रावास में छात्राओं का प्रवेश देते हैं। हमारे यहाँ मेस सिस्टम है और ब्लाइंड को विश्वविद्यालय फ्री भोजन देता है। फ्री टोकन उनको मिल जाता है, जाएंगे काउंटर पर टोकन जमा करेंगे और टिफिन सिस्टम लागू किया है।
हर बच्चे का टिफ़िन मंगवा लिया जाता है, उस पर उसका नाम लिखा है, टिफ़िन पर रूम नंबर लिखा है, और टिफ़िन भर जाएगा तो लड़कियों का तो हम पहुंचवा देते हैं। टिफ़िन जो मेस चलाता है वह ले जा कर के लड़कियों के कमरे में टिफ़िन दे देगा। बच्चे अपना टिफ़िन स्वयं काउंटर से जा कर के ले लेते हैं। तो यह विधा है कि जो दृष्टिबाधित हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, चाहे वह छात्रा है चाहे छात्र है, उनको फ्री भोजन मिलता है। यहाँ जन्माष्टमी का पर्व था तो बड़ा धूमधाम से लड़कों ने जन्माष्टमी का पर्व मनाया। हमारे यहाँ बच्चों का टूर हम ले जाते हैं जगह जगह कि इनको कभी जा नहीं पाते, विकलांग हैं, तो इनको हम भेजते हैं। तो टूर में भेजने के लिए हमारे पास बसें थी, लेकिन जैसे ब्लाइंड बच्ची है, हैंडीकैप बच्ची है, जो अस्थि विकलांग है, सीढ़ी पर, बस की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाती, अब कौन उठा के उसको रखे। उम्र उसकी जवानी की है, एक जवान बेटी को कौन उठावे और बस की सीट पर बैठावे। तो इसलिए हाइड्रोलिक बस की व्यवस्था की गई कि जिसमें वह हाइड्रोलिक बस खुल जाती है, उसका प्लेट ज़मीन पर आ जाता है, उस प्लेट पर ट्राईसाइकिल लेके बच्ची अपना चली गई, चढ़ गई और हाइड्रोलिक उसको लिफ्ट करके ले जा कर के ऊपर कर देता है बिना स्पर्श के। तो यह व्यवस्था इसलिए की गई कि बच्ची को स्पर्श न कोई करे, कोई उसको पकड़ के न उठाना पड़े और वह अपनी यात्रा कर ले। इस भावना से विश्वविद्यालय ने एक हाइड्रोलिक बस बनवाई और दिल्ली से बन के आई, उसका प्रयोग होता है। बच्ची बड़े आराम से ट्राईसाइकिल से उस हाइड्रोलिक बस पर चली जाती है और उसी अपने ट्राईसाइकिल में बैठी है, वही उसका सीट भी हो गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से 2F तथा 12B की मान्यता प्राप्त है। विकलांग विश्वविद्यालय में BA MA के लिए विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं पूर्णतया अध्ययन निःशुल्क है। व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों से न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। यहाँ BA और MA से लेकर B.Ed, M.Ed, विशेष नेत्रहीन B.Ed, M.Ed, विशेष बधिर B.Ed, LLB जो कि पंचवर्षीय समन्वित पाठ्यक्रम है, MSW, BFA, BCA, PGD, IT, DIT, फोटोग्राफी एवं वीडियो शूटिंग, सचिवालय प्रबंधन में डिप्लोमा ऑडियोग्राफी और स्पीच लैंग्वेज तथा प्रेस्थोटिक्स एंड एर्थोटिक्स BOP जैसे विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। संप्रति UGC के निर्देशों के अंतर्गत 100 छात्र उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। यहाँ सभी पाठ्यक्रमों में संस्कृत भाषा एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनिवार्य विषय हैं, ताकि पुरातन धरोहर का मोल भविष्य तक पहुंच सके और नवीनतम तकनीक का ज्ञान बच्चों की कौशल को निखार सके। पढ़ाई में कोई अड़चन न बने, इसलिए ऑडियो व ब्रेल शिक्षा प्रणाली नेत्रहीनों के लिए और इशारों की भाषा मूक के लिए प्रयोग की जाती है। साथ ही दृष्टिहीनों के लिए विशेष बोलने वाले कंप्यूटरों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा वह जनरल स्टूडेंट की तरह कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता। इनके लिए हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं इनको पढ़ाने के लिए, जिसे हम जॉस कहते हैं। फ्रीडम साइंटिफिक ने इसे बनाया है। इसमें जो भी ये बच्चे लिखते हैं, जैसे टाइप करते हैं, वो उसको स्पीक आउट करता है और इससे ये पता लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या टाइप कुछ भी करते हैं। अगर स्टार्ट बटन भी प्रेस करते हैं तो वो भी उसको स्पीक आउट करता है, जिसे समझ आता है और जनरल स्टूडेंट की तरह ये काम कर लेते हैं। यहाँ हर एक विषय के लिए नियुक्त अध्यापक स्वयं में शोध करता है तथा विद्यार्थियों को स्नेह भाव एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षण देने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित है। अध्यापकों द्वारा पेंटिंग, हस्तकला, ललित कला, शिल्पकला के द्वारा बच्चों को आकृति बनाना, जो व्यावसायिक प्रति संप्रदा के इस युग में रोजगार को सुनिश्चित करता है। इस तरह चहुमुखी प्रतिभा को विकसित करता ये क्रांतिकारी शिक्षण संस्थान विकलांग जन को न सिर्फ शिक्षित करता है, बल्कि परिसर में स्थित विकलांग मार्गदर्शन एवं स्थाना केंद्र द्वारा
विद्यार्थियों एवं गैर शिक्षित विकलांगों को भी रोजगार के लिए प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाता है। सुखद संयोग है कि इस विकलांग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के समस्त तथा मध्य प्रदेश के अनेक जनपदों में शिक्षक रहकर स्वाभिमान से जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा नाम शशिभूषण सिंह है और मैंने विकलांग विश्वविद्यालय से BA, B.Ed, M.Ed करने के साथ साथ नेट भी क्वालिफाई किया है और आज मैं गुरु जी की कृपा से जो परिषदीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं उनमें सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पांडे है। मैंने यहाँ से MA, M.Ed किया हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी का इस समय हर स्टूडेंट हर जगह छाया हुआ है। एक हमारा मित्र हमारे से बीच में इस समय BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा है। मैं हूँ तो इस समय ग्वालियर में B.Ed कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम राम सिंह यादव है। श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय से मैंने BA, B.Ed, M.Ed नेट क्वालिफाइड किया है। वर्तमान में मैं यहाँ से शोध छात्र हूँ और बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के पद पे काम कर रहा हूँ। कई छात्र एवं छात्राएं इसी विश्वविद्यालय से दीक्षित हुए और अब यहीं प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है। मैं यहाँ BCA को पढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ से पढ़ाई की है और यहाँ पे आज मैं टीचर हूँ। आज मैं 13,000 रुपये पा रहा हूँ, जिससे मेरा परिवार आराम से अच्छे से रह रहा है और मैं आशा करता हूँ आगे चल के हमारे बच्चे मेरे ही तरह और मुझसे भी आगे बढ़कर अच्छे संस्थानों में जाके काम करेंगे। मेरा विवाह पिछले साल हुआ है और मेरी पत्नी भी यहाँ पे आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करती है। जो छात्र पढ़ाई कर चुके हैं वो अपना सुनहरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन निश्चिंत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। साहित्यिक कार्यक्रमों के अंतर्गत भाषण, वाद विवाद, कहानी कथन, रोचक प्रसंग की प्रस्तुति होती है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत गायन, वादन, स्वर गीता पाठ, मानस पाठ, लोकगीत, लोक नृत्य एवं नुक्कड़ नाटक आदि होते हैं, जिसमें सभी विद्यालयों एवं प्राध्यापकों की सहभागिता अनिवार्य है। यहाँ छात्र छात्राओं की लेखनी को बढ़ावा देने तथा विकलांग विश्वविद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी आम जन से विशिष्ट जन तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास है विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका विकलांग पाथेय। संस्थान का सूचना एवं प्रसारण विभाग समय समय पर गोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित कर मीडिया विज्ञप्तियां जारी कर विश्वविद्यालय की सफलता आवाम तक पहुंचाने में कार्यरत रहता है। क्योंकि बच्चे विशेष हैं, इसलिए विशेष तरह का बाधा रहित परिसर उनके लिए बनाया गया है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया गया जिस पर चलकर वो स्वयं अपना मार्गदर्शन कर सकें। अपाहिजों के लिए ट्राइसाइकिल, बैसाखी, नेत्रहीनों के लिए फोल्डिंग स्टिक, आवाजाही के लिए स्पेशल हाइड्रोलिक बस का प्रबंधन है, जिसके द्वारा विशेषकर छात्राएं किसी भी अनचाहे स्पर्श से बचते हुए स्वयं ही बस में बैठ सकती हैं। यहाँ विद्यार्थी को निःशुल्क पाठ्य सामग्री एवं अन्य उपकरण प्रदान किए जाते हैं तथा एकदम न्यूनतम दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वहीं परिसर में मेडिकल एवं हेल्थ सेंटर विद्यार्थियों का इलाज सुयोग्य डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क किया जाता है। विकलांग विश्वविद्यालयों में छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम एवं खेल कूद की आधुनिक व्यवस्था विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कोच की देखरेख में की गई है। इसका प्रयोजन तो है क्योंकि इनको फिजिकली जो है फिट रखने के लिए तो जिम का तो मस्ट ही है इनको जिम कराना, क्योंकि आजकल इनको ठंडी में क्या होता है कि ठंडी में जो है इनके जो हाथ पैर रहते हैं सूने पड़ जाते हैं, तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इस माध्यम जिम के माध्यम से जो है इन लोगों को जो एक्सरसाइज कराया जाता है और ठंडी में इससे स्वस्थ रहें, इसलिए जिम का जो है प्रयोजन किया गया और विश्वविद्यालय में प्राय से सारे बच्चे अटेंड करते हैं जिम को। वहीं संध्या काल अनुकूल पीटी एवं सभी खेलों जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस आदि में छात्र अनिवार्यतः सहभागिता रखते हैं। लगातार 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस को खेल प्रतियोगिता में हराकर
विश्वविद्यालय के छात्रों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। डॉक्टर गीता देवी कन्या छात्रावास का निर्माण भी इस आधार पर किया गया है, जहां छात्राएं बिना डर के उन्मुक्त ढंग से महिला वार्डन की निगरानी में रहती हैं। वहीं लड़कों के लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के सभी संकल्प एवं प्रकल्पों को सारथी बन स्वरूप दिया कुलाधिपति जी की सचिव एवं मां सरी की बहन डॉक्टर गीता देवी मिश्र जी ने, जिन्हें सब स्नेहवश बुआ जी पुकारते हैं। विकलांग जन को सम्मान, अवसर व समाज में सम्मान दिलाने, प्रतिभा के अनुरूप राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनाने के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2001 में की गई। यह विश्वविद्यालय श्री राघवियों जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की कल्पनाओं एवं आदर्शों का प्रतिफल है। मानवीय समाज का एक ऐसा वर्ग जिसके अंदर विकास की असीम संभावनाएं तो हैं, परंतु अक्सर सहयोग के अभाव में वे मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। उपेक्षा ऐसे विकलांग जन की नियति बन चुकी है। कदाचित इसी संवेदनशीलता ने जगत गुरु जी को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रेरित किया। उनका लक्ष्य विकलांग जन को समाज में उचित स्थान दिलाने, उनकी क्षमता का अधिकाधिक विकास करते हुए उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का है। विकलांगता के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना कर उन्होंने विश्व समुदाय के समक्ष एक अभिनव उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी संकल्पना शिक्षा के विशिष्ट जगत में एक नए अध्याय का उद्घाटन कर रही है। यह विश्वविद्यालय उनकी संकल्पनाओं की प्रयोग भूमि है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 32/2001 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित के द्वारा की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विश्वविद्यालय को आयोग की धारा 12B के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय के विकास हेतु सहायता प्रदान कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विकलांग हित को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय विकलांगजन संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान कटक, राष्ट्रीय अस्थि विकलांगजन संस्था कोलकाता, इंस्टिलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स जैसे विशिष्ट पाठ्यक्रम का संचालन भी इसमें किया जा रहा है। आगामी सत्र से दूरस्थ शिक्षा केंद्र के द्वारा भी विकलांग जन को उनके निवास स्थान पर ही उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। BA व MA के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास व अध्ययन पूर्णतया निःशुल्क है। व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों से न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। छात्रावास की सुविधा सबके लिए निःशुल्क है। निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जगत गुरु जी का संकल्प है कि यदि इच्छा शक्ति और प्रतिभा है तो केवल धन के अभाव में कोई विकलांग विद्यार्थी आवश्यक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा से वंचित न रह जाए। ये विकलांगजन को विशिष्ट कलाओं से युक्त करना चाहते हैं। विकलांगजन को उचित एवं अनुकूल शिक्षा, रोजगार एवं परामर्श हेतु एक केंद्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा सुदूर बैठे विद्यार्थियों और शिक्षित युवाओं व इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं का मार्गदर्शन करता है। इसी सत्र से ही विश्वविद्यालय में एक एकीकृत पुनर्वास केंद्र की स्थापना भी की जा रही है, जिससे ग्रामीण विकलांगजन विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। इस केंद्र में विकलांगजन के लिए चिकित्सकीय एवं उपकरण संबंधी सुविधा उपलब्ध है। उनकी शारीरिक क्षमता
एवं कार्यकुशलता के बढ़ाने में भी यह केंद्र मददगार है। उनके लिए रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराना तथा उनके अनुरूप प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना केंद्र की प्राथमिकता है। संस्थापक एवं जीवन पर्यंत कुलाधिपति जगतगुरु जी के अभिनव नेतृत्व एवं प्रेरणा से यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। मैं तो यही मानती हूँ कि इसके स्थापक जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी अपने जीवन के 2 महीने पर ही बाह्य चक्षु खो बैठे थे और उनको उसी समय अंतर चक्षु प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में जब वे अपने जीवन की यात्रा को अग्रसित कर रहे थे, तभी उनके मन में आया कि विकलांग जनों के लिए मैं कुछ कार्य करूं। अपने जीवन के जो भी उन्हें अनुभव हुए हैं, उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और आज हम बड़े ही प्रसन्न हैं कि यहाँ कम से कम 1000 विकलांग विद्यार्थी, जिसमें अस्थि विकलांग, मूक बधिर विकलांग एवं दृष्टिबाधित विकलांग, ये तीनों ही यहाँ पर विद्या अध्ययन करके अपने जीवन की सभी कलाओं को प्राप्त करके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ से लगभग 3000 विद्यार्थी अपनी धारा में जुड़कर और उन्होंने एक ऐसा समाज के अंदर कार्य किया कि जिससे वे अपना जीवन एवं अपने परिवार जनों का जीवन भी बहुत ही आनंदपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। इससे यह मैं कह रही हूँ कि जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय वास्तविकता से ही विकलांग जनों की सेवा के लिए कार्यरत रहता है। धन्यवाद। उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि वो माता पिता जिनके लिए ये बच्चे अभिशापित थे, आज वो ही माता पिता अपने बच्चों की अप्रत्याशित शारीरिक, मानसिक एवं व्यावसायिक उन्नति देख फूले नहीं समा रहे। मेरा नाम चंद्रमोहन है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा विकलांग होने के से उसको बहुत तकलीफ होती थी, कोई उसको जानता नहीं था, किधर भी पढ़ाई के लिए जाता था, कोई उसको समझता नहीं था। आज वो कंप्यूटर का कोर्स यहाँ से कर रहा है और मेरा बुढ़ापे का सहारा बन गया है। ये सब गुरुजी की और बुआ जी की कृपा से हुआ है। जब वो यहाँ आया था तो वो व्हील चेयर पे था, अब वो थोड़ा चलने लगा है, उसे थोड़ी चलने में दिक्कत तो होती है, गिर जाता है वो कभी कभी, लेकिन उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और काफ़ी हद तक सुधार हो गया है उसमें। तो यहाँ आने के बाद मेरे बेटे में इतना इम्प्रूवमेंट आया है कि मतलब बच्चों के साथ मिक्स होकर रहता है, अच्छे से बात करता है और पढ़ता भी है अच्छे से, और खाना भी नहीं खाता था, जैसे वो परेशान करता था, यहाँ के खाना भी खाने लगा है। ये बुआ जी के ही श्रम का परिणाम है जो विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र छात्राएं स्वावलंबी बनके अपने सपने को साकार कर सकता है। त्याग, बलिदान और क्षमता की अनूठी मिसाल है बुआ जी। इनके सानिध्य में हर छात्रा माँ के मातृत्व का अनुभव ग्रहण करती है। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय प्रणतेः स्वपोषित है। मैं आर.पी. मिश्रा इस विश्वविद्यालय का फाइनेंस ऑफिसर हूँ और हमने ये देखा कि इसका मुख्य स्रोत फाइनेंस का गुरु जी की रामकृष्ण कथा और कुछ डोनेशन यानी यूजीसी से ग्रांट हमें मिलती है,
वो, लेकिन जो क्लाइंटेल है या यहाँ के जैसे विद्यार्थी हैं ज़्यादातर निर्धन वर्ग के हैं। वो अपनी फीस, ये तो फीस भी हम बहुत नॉमिनल लेते हैं। MA BA तो एकदम फ्री में है, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फीस ली जाती है वो भी नॉमिनली, वो भी देने में अक्षम रहते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है पब्लिक डोनेशंस पर। और ये अपॉर्चुनिटी मैं लेता हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं हमारे देश में और बाहर भी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, जिससे ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण काज है कि जो हमारे देश की करीब 10% जनसंख्या विकलांगों की है, उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। तो हमारे देश या बाहर भी जो लोग देख रहे हो या हमें सुन रहे हैं, उनसे हम एक बड़ी ऑनेस्टली अपील करेंगे कि आप फॉरवर्ड आइए और इस नोबल काज में हमारा सहयोग दीजिए। समाज से 2 अपेक्षाएं हैं मेरी। एक तो अधिक से अधिक अपने बच्चे व बच्चियों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें, और फिर जिसको जो सहायता करते बने करे, हम स्वीकारेंगे। क्योंकि हम मानते हैं तो भारत में लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार 4 करोड़ विकलांग हैं, और हमारे आंकड़े के अनुसार लगभग 10 करोड़ विकलांग हैं। और विकलांगों की संपूर्ण समस्याओं का समाधान यदि कोई कर सकता है तो एकमात्र होगा जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। तो विकलांगों की सर्वांगीण समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ अधिक से अधिक छात्राएं और छात्राएं हम उनको पढ़ाएंगे। प्रत्येक छात्र छात्रा को जीविका दिलाने का भी मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। यहाँ सभी पाठ्यक्रम एवं अन्य सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं और भोजन भी न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। अतः प्रत्येक उदार मन का ये पुनीत कर्तव्य है कि वो अपने धन का सदुपयोग कर उन विकलांग छात्र छात्राओं को भोजन की सहायता दे जो अर्थाभाव में भोजन की विडंबना के कारण शिक्षण अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ धन नहीं, सभ्य समाज का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ से शिक्षित हुए युवक युवतियां इन पंक्तियों से सदा प्रेरित रहते हैं। बहुत दिनों बाद खुला आसमान, निकली धूप, हुआ खुश जहान, गुरुजी स्वयं कह उठते हैं। इस फिल्म के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि गिरधर ने गोवर्धन उठा लिया, पर लठिया लगाना तो गोपालों का कार्य है। जय विकलांग। मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय से सींच दूंगा।